नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे अर्बन नक्सल सोच से प्रभावित पार्टी बताया है। हाल ही में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों को लेकर भाजपा ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को छोड़कर उग्र राजनीति का रास्ता अपना रही है। भाजपा नेताओं ने निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणियों और प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयानों पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि संविधान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था का भी प्रतीक है और कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। आज कांग्रेस का जो धरना था वो नाम तो ले रहे थे गांधी जी का और नेहरू जी का और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, लेकिन कांग्रेस के जो धरने में निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, शायद पूर्व के एक्स मिनिस्टर भी कई थे, शायद पूर्व चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह जी थे, नहीं मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन उसमें मुझे ये कहीं नहीं लगा कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है। जिस तरह की बदतमीजी और ओछी भाषाओं का वहां उपयोग किया गया, जिस लोकतंत्र के लिए संपूर्ण कांग्रेस कहती है कि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, तो मैं उन पूर्वजों की कुर्बानी को कांग्रेसियों को याद दिलाने कहना चाहता हूं कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में तुम्हारे जो व्यक्ति ने, जनप्रतिनिधि ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इसकी आपको अनुमति देता है? एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि सड़कों पर आग लगा दो, क्या तुम दूसरे देश में हो, अपने हिंदुस्तान में हो? अगर तुम कहते हो कि हिंदुस्तान को तुम्हारे पूर्वजों ने सींचा है, तो इस हिंदुस्तान में तुम आग लगाने की बात करते हो। इसका मतलब यह है कि ये ना तो गांधी की कांग्रेस है, ना नेहरू की कांग्रेस है, ये सोनिया और राहुल की कांग्रेस है जो गुंडागिर्दी, बदतमीजी और ओछी भाषा का प्रयोग कर रही है। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से और चुने हुए जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान केवल दिखाया नहीं जाएगा। अगर तुमने बदतमीजी नहीं बंद नहीं की और इस तरह की छोटी और ओछी भाषा का और आग लगाने और भाषा जैसे का आपने उपयोग किया, तो यही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक केस भी रजिस्टर होंगे। और बाबा साहब के संविधान में न्याय भी है और डंडा भी है न्याय का, और जब डंडा पड़ेगा तो ना जाने कहां कहां से चीखें निकलेंगी, तब चीख चीख कर और कहोगे कि हमारे साथ क्या हुआ। इसलिए कांग्रेसियों, ये जो फार्म रिजेक्ट हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रशासनिक या शासन का दबाव नहीं, बल्कि आपकी अपनी स्वयं की भूल के कारण, आपने अपने खुद के अपराध छिपाने के कारण और आपने ही आपके लोगों को फार्म में छोटी छोटी गलतियों को छोड़कर फार्म भरने के कारण आपका फार्म रिजेक्ट हुआ है। इसलिए सब कांग्रेसी एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, दोष भाजपा पर लगाते हो। हारे तो तुम अपने नेताओं के कारण हो, और जो भी दस्तावेज मिले हैं वो भी हमें आपके ही नेताओं से मिले हैं। लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि अगर धरना देना है, भाषण देना है, तो बाबा साहब और संविधान के अनुसार दीजिए। अगर आपने चुने हुए मुख्यमंत्री या चुनी हुई सरकारें या किसी भी आम नागरिक के खिलाफ भी बदतमीजी का भाषा का उपयोग किया, तो केस भी रजिस्टर्ड होंगे, कार्रवाई भी होगी और फिर बंद भी होगे, जेल भी जाओगे। आग तो सड़कों पर नहीं लगेगी, लेकिन आग लगाने वाले हाथों को जरूर हथकड़ी डालकर जेल में डाला जाएगा। मंदसौर में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। फैसले के विरोध में कांग्रेस ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने हाथों में संविधान की प्रति लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। कांग्रेस नेताओं ने काली पट्टी बांधकर नामांकन निरस्त किए जाने को लोकतंत्र के खिलाफ कार्रवाई बताया है। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन तकनीकी आधारों पर खारिज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। मैं सबसे पहले तो मेरे विधायक भाइयों को बहुत 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 साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार करना चाहता हूं। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नकाब को, उनके चेहरे पे से उनका जो ये तिलस्म था वो तोड़ दिया। अगर
आप लोग दिख जाते तो उनको ये क्राइम नहीं करना पड़ता, ये षड्यंत्र नहीं करना पड़ता, ये अपराध जो लोकतंत्र की हत्या करता है ये नहीं करना पड़ता। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं मेरे परिवार के उन साथियों का जिनको पार्टी ने फॉर्म पर सिग्नेचर करने बुलाया और कहा कि अब हमें यहां से और कहीं रवाना होना है। तो एकजुटता से सबने अपने परिवार को बुलाया और जो पार्टी का आदेश है उसको सर माथे पे लेके तैयार हो गए। मैं माफी भी चाहता हूं मेरे परिवार के साथियों से कि जो सरकारी यातना पूरे दिन मेरे विधायक गण के परिवार वालों को झेलनी पड़ी, वो पूरे 500-500 700 किलोमीटर से रात भर चलकर उनके परिवार के लोग आए, छोटे छोटे बच्चे आए, परिवार की बहनें आई, उनकी हमारी इनकी बहुएं और भाभियां आई, और फिर पूरा दिन एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं घुसने दिया। उसके बाद भी दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरीके से आप वहां खड़े रहे पूरे परिवार जन के साथ, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपसे माफी मांगता हूं और आप सबका धन्यवाद भी देना चाहता हूं।